किताब मुक़द्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 19वें बाब की तिलावत। अब तू इसराइल की उम्र पर नोहा कर और कह, तेरी माँ कौन थी? एक शेरनी जो शेरों के दरमियान लेटती थी और जवान शेरों के दरमियान उसने अपने बच्चों को पाला, और उसने अपने बच्चों में से एक को पाला तो वो जवान शेर हुआ और शिकार करना सीख गया और आदमियों को निगलने लगा, और कौमों के दरमियान उसका चर्चा हुआ तो वो उनके गड्ढे में पड़ गया, और वो उसे जंजीरों से जकड़कर ज़मीन मिस्र में लाए। और जब शेरनी ने देखा कि उसने बेफ़ायदा इंतज़ार किया और उसकी उम्मीद जाती रही, तो उसने अपने बच्चों में से दूसरे को लिया और उसे पालकर जवान शेर किया, और वो शेरों के दरमियान सैर करता फिरा और जवान शेर हुआ और शिकार करना सीख गया और आदमियों को निगलने लगा, और उसने उनके कसरों को बर्बाद किया और उनके शहरों को वीरान किया। उसकी गर्ज से मुल्क उजड़ गया और उसकी आबादी न रही। तब बहुत सी कौमें तमाम ममालिक से उसकी घात में बैठी और उन्होंने उस पर अपना जाल फैलाया। वो उनके गड्ढे में पकड़ा गया और उन्होंने उसे जंजीरों से जकड़कर पिंजरे में डाला और शाह बाबुल के पास ले आए। उन्होंने उसे कला में बंद किया ताकि उसकी आवाज़ इसराइल के पहाड़ों पर फिर सुनी न जाए। तेरी माँ उस ताक से मुशाबे थी जो तेरी मानद पानी के किनारे लगाई गई। वो पानी की फरावानी के बाइस बारवर और शाखदार हुई, और उसकी शाखें ऐसी मजबूत हो गईं कि बादशाहों के ऐसा उनसे बनाए गए, और घनी शाखों में उसका तना बुलंद हुआ और वो अपनी घनी शाखों समेत ऊंची दिखाई देती थी। लेकिन वो गज़ब से उखड़कर ज़मीन पर गिराई गई, और पूर्वी हवा ने उसका फल खुश्क कर डाला, और उसकी मजबूत डालियां तोड़ी गईं और सूख गईं और आग से भस्म हुईं। और अब वो बियाबान में सूखी और प्यासी ज़मीन में लगाई गई, और एक छड़ी से जो उसकी डालियों से बनी थी आग निकलकर उसका फल खा गई, और उसकी कोई ऐसी मजबूत डाली न रही कि सल्तनत का असा हो। ये नोहा है और नोहा के लिए रहेगा। आमीन।